जय हिंद साथियों। आज का अपना सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। जो हम लोग आज का सेशन करेंगे वो राजनीतिक शास्त्र जो है उससे 20 क्वेश्चन हम लोगों ने निकाला है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण एग्ज़ाम के पर्पज़ से काफ़ी मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो आप लोग बड़ी बारीकी से, बड़ी ईमानदारी से अपने 20 क्वेश्चन को उत्तर देना है। और अगर आप लोगों आगे हम बताएंगे, ये 50 रुपया इनाम आप लोग देख रहे हैं, इसके बारे में हम आगे बताएंगे। हम लोग ये 20 क्वेश्चन लगा लेते हैं, उसके बाद हम लास्ट में बताएंगे इसके बारे में। तो हम लोग बिना देरी किए हुए, बिना ज़्यादा बात किए हुए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। देखिए, हमारा बिहार बोर्ड क्लास 10th 2026 के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं और हम लोग राजनीतिक शास्त्र यानी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं। देखिए, क्लास 10th राजनीतिक शास्त्र ऑब्जेक्टिव 20 ऑब्जेक्टिव दिए गए हैं, इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको 20 में से 20 सही करना है, क्योंकि एक बड़ा सा इनाम है। कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य क्या है। सत्ता की साझेदारी का मुख्य उद्देश्य जो है मेरे भाई, संघर्ष को कम करना है। ठीक है ना, संघर्ष को कम करना है। चलिए नेक्स्ट, कह रहा है कि बेल्जियम किस प्रकार का देश है। बेल्जियम किस प्रकार का देश है? तो बेल्जियम जो है एक संघीय देश है। क्या है? संघीय देश। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, कह रहा है कि भारत में कितनी सरकारें होती है। भारत में जो है कितनी सरकारें होती है? तो आपका 3 सरकारें होती है। ठीक है ना, 3 सरकारें होती है। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है। संघीय व्यवस्था की विशेषता क्या है? तो आपका हो जाएगा शक्ति का विभाजन। ठीक है ना, शक्ति का विभाजन यानी बी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि सामाजिक विविधता का अर्थ है। सामाजिक विविधता का क्या अर्थ है? तो विभिन्नताओं का होना, विभिन्नताओं का होना। चलिए, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका आंसर की भी यहीं में दिया हुआ है। देखिए, श्रीलंका में प्रमुख जातीय समूह कौन है। श्रीलंका में जो है प्रमुख जातीय समूह कौन है? तो सिंघली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिंघली। सिंघली हो जाएगा। आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण कितनी है। तो भारत में जो है 33% आरक्षण की व्यवस्था है, यानी सी इज राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जाति आधारित राजनीति का नकारात्मक प्रभाव क्या है। तो समाज में जब विभाजन होगा तो जाति विभेद होगा, और जाति आधारित यही तो है ना, समाज विभाजन कर देता है जाति के आधार पर। तो यही नकारात्मक प्रभाव हमारे राजनीतिक पर पड़ा हुआ है। ठीक है ना। चलिए, अब आपका 9 नंबर क्वेश्चन यानी 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में एक दलीय व्यवस्था किस देश में है। एक दलीय व्यवस्था जो है किस देश में है? तो चीन में जो है एक दलीय व्यवस्था है। ठीक है ना, चीन में एक दलीय व्यवस्था है। चलिए नेक्स्ट, कि राष्ट्रीय दल बनने के लिए कितने राज्यों में मान्यता चाहिए। मान्यता चाहिए तो 4 राज्यों में जो है आपको मान्यता चाहिए, तभी आप राष्ट्रीय दल बना सकते हैं। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो जवाबदेही। लोकतंत्र में क्या होता है कि आप जनता से भी जवाब लेते हैं और सरकार से भी जवाब लेते हैं या जवाब देते हैं। देखिए, आपका कह रहा है कि लोकतंत्र में निर्णय कैसे लिया जाता है। तो पहले चर्चा किया जाता है। सभी राजनीतिक जो राजनीतिक अध्यक्ष सब है, सभी अपने आप में चर्चा करते हैं कि हाँ ये काम को करना है, वो काम को करना है। तभी जो है लोकतंत्र निर्णय लेकर ही काम करता है। ठीक है ना, निर्णय लेकर ही काम करता है, चर्चा से ही काम करता है। तो आपका बी इज राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने 10 यानी कि 12 हो गया ना। आप लोगों ने 12 में से कितना सही किया बताइएगा। 12 में से कितना सही किया? उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का भी 12 में से 12 सही हुआ होगा। चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। भारत में संविधान कब लागू हुआ बताइए जल्दी आप लोग। 1950 को 26 जनवरी 1950 को जो है अपना संविधान लागू हुआ। और बना कब? तो बन के जब तैयार कब हुआ? तो 1949 को जो है बन के तैयार हो गया। ठीक है ना, 1949 को बनकर तैयार हो जाएगा। आपका सी इज राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संघीय, क्या कह रहा है, संघीय व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। संघीय व्यवस्था का जनक सरदार पटेल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, सरदार पटेल को कहा जाता है, याद रखिएगा। चलिए आपका डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला कह रहा है कि लोकतंत्र का मूल आधार क्या है। लोकतंत्र का जो मूल आधार है वो क्या है, तो जनता है। अगर जनता नहीं रहेगा तो लोकतंत्र का अर्थ नहीं बचेगा। जनता के आधार पर ही लोग शासन करते हैं, ठीक है ना। चलिए आपका कह रहा है 16 नंबर क्वेश्चन कि भारत में चुनाव कौन कराता है, तो चुनाव आयोग कराता है, ठीक है ना। आपका चुनाव आयोग कराता है। चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना, प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है ना। चलिए आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राजनीतिक दल का मुख्य कार्य क्या है, ठीक है ना। राजनीतिक दल का मुख्य कारण शासन करना है, सही है। चुनाव लड़ना, सही है। जनता को जोड़ना, सही ही है। इनमें से सभी, यानी कि इनमें से सभी आपका डी इज राइट आंसर, यानी डी इज राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है, तो सभी धर्मों को सम्मान करने वाला राज्य ही धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। वैसा राज्य जहां धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है, जहां पे अपने धर्म के जैसा दूसरे धर्म को ही समान अधिकार दिया जाता है, उसी को हम लोग धर्मनिरपेक्ष राज्य कहते हैं। जैसे कि देखिए भारत में संघीय व्यवस्था किस संविधान से ली गई है। देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में आप लोग बताइए कि भारत में संघीय व्यवस्था की किस संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से जो है संघीय व्यवस्था की ली गई है, ठीक है ना। आपका ए इज राइट आंसर हो जाएगा, ये मोस्ट भी आई है। चलिए आपका लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है। लोकतंत्र में सत्ता का स्रोत क्या है मेरे भाई, बताइएगा जल्दी से। तो लोकतंत्र में जो सत्ता का स्रोत है वो जनता है। लास्ट क्वेश्चन था लेकिन बड़े मज़ेदार था, ठीक है ना, बड़ी मज़ेदार था। आप लोगों ने 20/20 सही किया होगा, मुझे उम्मीद है। अगर 20/20 सही नहीं करते हैं तो आप लोगों की तैयारी उतना अच्छा नहीं है, हम बता देते हैं आप लोगों को, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं मेन पॉइंट पे जो हम आप लोगों को बताने वाले हैं। देखिए 20 क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है कि आप लोगों को एक टेस्ट लगाना है। एक टेस्ट हम लेंगे जिसमें से आपको 20 में से 20 सही करना है, और जो बच्चा अगर 20/20 सही करता है, जो बच्चा 20/20 सही करता है उसको क्या कर रहे हैं यहाँ पे कि जो बच्चा 20 में से 20 सही किया है उसके लिए 50 रुपया इनाम है, ठीक है ना, उसके लिए 50 रुपया इनाम है। और आपका टेस्ट ये नहीं था, आपका टेस्ट होगा मेरे व्हाट्सएप चैनल पे, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल पे होगा मेरा आपका टेस्ट, शारदा ऑनलाइन क्लासेस 10th 460+ बैच, ठीक है ना। व्हाट्सएप चैनल अगर ये नाम को सर्च कीजिएगा नहीं आएगा तो आप लोग स्कैन करके कर सकते हैं, ठीक है ना, स्कैन करके कर सकते हैं, स्कैन कर लीजिएगा। और इस पर ये जो है आपका कॉपी लिंक दिया गया है, ठीक है ना। अगर इस पर होगा तो होगा, नहीं तो आप स्कैन करके कर सकते हैं। और अगर मेरे भाई नहीं हुआ तो आपको इस नंबर पे कॉल करना है। आपको इस नंबर पर 93 41 08 15 73, ठीक है ना। आपको इस नंबर पे कॉल करना है। इस नंबर पे आप कॉल कीजिएगा ना तो आपको हम अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक भेज देंगे, ठीक है ना। और काम होगा तभी कॉल कीजिएगा, प्लीज़ आप लोग ज़्यादा परेशान मत कीजिएगा इस नंबर पे, ठीक है ना। ये मेरा पर्सनल नंबर है। और आप लोग इस चैनल को जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हम मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। ऐसा ही मोस्ट वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लेते आते रहेंगे आप लोगों के लिए। तो आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। तो आप लोग टेस्ट देने के लिए तैयार हो जाइए। ये टेस्ट कल होने वाला है, ठीक है ना, कल होगा। आप लोगों को किसी भी टाइम होगा तो आप लोग चैनल को आज सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, फॉलो करके रख लीजिएगा इस चैनल को, तभी तो आप लोग टेस्ट दे पाइएगा ना। तो आप लोग इस चैनल को फॉलो करके रख लीजिए। आप लोग को जल्द ही इस पर अपडेट मिलेगा कि हाँ टेस्ट आज है, कल है या फिर कब है, ठीक है ना। तो आप लोग जल्दी से इसको फॉलो कर लीजिए, जल्दी से जाइए, अभी जाइए फॉलो कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। और अपने पढ़ाई को मजबूत बनाने के लिए शारदा ऑनलाइन क्लासेस 81 को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।